हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर टेक्निकली बात करें, सिंपल टर्म्स में बात करें, तो रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट आप चेंज इन पीएसआर में करते थे, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स करते थे, जो ट्रीटमेंट एडमिशन के टाइम पर करते थे पार्टनरशिप में, सेम ट्रीटमेंट अप्लाई होता है डेथ या रिटायरमेंट के टाइम भी। ठीक है, क्यों? अगर बात करें वहां के ट्रीटमेंट की, तो वहां क्या करते थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे, ओल्ड रेशियो में बांटते थे। सेम ट्रीटमेंट आप अप्लाई करेंगे रिटायरमेंट चैप्टर में भी, और मैंने यही लिखा है दैट रिवैल्यूएशन गेन या लॉस, जो एसेट और लायबिलिटीज को आप रीअसेस करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, उनका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आना है, वो किसे ट्रांसफर होना है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन और एसेट्स और लायबिलिटीज जो हुआ है हमारे यहां, उस पर राइट किसका है? आज तक वैल्यू में जो चेंज आया है उसका फायदा या नुकसान किसे मिलना चाहिए? उसका फायदा और नुकसान आज तक के पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। अब बात आती है सर, रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, कैसे बनता था? देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर है। ठीक है, नॉमिनल यानी पीएनएल के जैसा नेचर है। जब भी फायदा होगा, ठीक है, जब भी गेन होगा, किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जब भी लॉस होगा तो किधर लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। सर, गेन और लॉस कब होगा बताइए? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फायदा है बिजनेस के लिए, बिल्कुल फायदा है, तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो भी फायदा है बिजनेस का, क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, आइए ऐसे ही बात करो इधर डेबिट साइड में क्या आएगा सर? सर, नुकसान कब होगा? सर, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, एरो डाउन मींस डिक्रीज हो जाए, तो डेबिट साइड में आएगा, नुकसान है हमारा ये। ठीक है, ऐसे ही अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो भी नुकसान है, डेबिट साइड में आएगा। अब ये आपने एसेट्स और लायबिलिटीज को अपना रिवैल्यू किया, यानी जितना उनकी वैल्यू में चेंज आया वो चेंज लिखना है, पूरा वैल्यू नहीं। 100 रुपए की चीज 110 रुपए की हो गई तो 10 रुपए का जो चेंज आया है वो रिवैल्यूएशन में आता है, पूरा 110 मत डाल देना। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए जी, अब यहां पर बात करें हम लोग, अब आगे क्या होगा हमारे पास? रिवैल्यूएशन में या तो गेन आएगा या फिर लॉस आएगा। गेन कब आएगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो। तो लिखेंगे तो आप प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट, ये टू तो नहीं लगाना चाहिए, टू तो अकाउंट पे लगाएंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, बैलेंस करने के लिए इस साइड लिखेंगे साइड। ठीक है, और अगर लॉस आएगा, इसका मतलब क्या है? डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी, यहां क्या आ गया? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इस गेन या लॉस को आप क्या करेंगे? इस गेन या लॉस को आप बांट देंगे पार्टनर्स में। पार्टनर्स में बांटेंगे, कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। अब आती है बात जर्नल एंट्री की, कि सर जर्नल एंट्री क्या होगी? एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे। तो सुनिए जी, अगर जर्नल एंट्रीज की बात करें तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, अगर फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट कब कब हो सकता है? सुनिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब होगा? जब फायदा होगा। सर, फायदा तो यहां हो रहा है, और इसीलिए तो देखो फायदा हो रहा है, इसीलिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दो चीजों के कारण, एसेट और लायबिलिटी के कारण। जितने से एसेट इंक्रीज हुई उतने से डेबिट करो रिवैल्यूएशन में, या जितने से लायबिलिटी डिक्रीज हुई उसे क्रेडिट करो रिवैल्यूएशन में। ठीक है जी, चलिए, तो ये एंट्री कब हो गई? इंक्रीज इन एसेट में या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी में।
ठीक है। एसेट में इंक्रीज आना, डिक्रीज, लायबिलिटी में डिक्रीज आना, उस समय क्या एंट्री होगी, ये होगी। यानी कि जब एसेट में इंक्रीज आता है तो आप क्या करते हो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हो। अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे, आपको लगे नहीं एक साथ नहीं करना तो अलग करके देखिए, मैं अलग करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, आप साथ में लेके ही मत चलो, आप अलग अलग चलो। नरेशन नहीं लिखते हैं इस बार, हम वैसे ही समझा देंगे। पहली एंट्री मानो एसेट में इंक्रीज आया है, सर एसेट में इंक्रीज आया तो फायदा है, और एसेट बढ़ेगा, डेबिट होगा, बढ़ा है एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्या है जी, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है। एसेट में इंक्रीज आया इसीलिए एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी डेबिट करना पड़ेगा, और उसका जो फायदा है वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा एज अ इनकम। ऐसे ही और फायदा कब हो सकता है, अगर लायबिलिटी आपकी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या आ जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट। देखो लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और ये हमारा फायदा है, यानी आपको लेट्स सपोज क्रेडिटर को पेमेंट नहीं देना तो बेनिफिट है नहीं है, तो लायबिलिटी खत्म करो और वो फायदा कहां डालो, रिवैल्यूएशन में। तो ये तो क्या हुआ, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब कब हो रहा है, जब उसे में बेनिफिट आ रहा है। ऐसे ही एंट्री नंबर थर्ड की बात करें, फर्स्ट मैंने इरेज कर दी, ये सेकंड है, थर्ड की बात करें, रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, सर जब नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। कब नुकसान हो सकता है, सर अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी ना वैल्यू एसेट की, तो कब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो उसे कहां डाल दिया, रिवैल्यूएशन में, और जितने से नुकसान हुआ उतने से एसेट की वैल्यू कम कर दी, यानी कि एसेट को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद देखिए फोर्थ एंट्री, देखिए, या फोर्थ तो चलो यही लिख देते हैं इसी के साथ में, ठीक है, चलो अलग लिख देता हूं। रिवैल्यूएशन और कब डेबिट होगा, सर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो नुकसान हुआ, डेबिट हो गया। इसके अलावा सर अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो भी नुकसान है, तो भी रिवैल्यूएशन डेबिट ही होगा। अगर लायबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर ये क्रेडिट हो रहा है यानी नुकसान है, तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में बांटना है, उनकी एंट्री और समझ लो। क्या करना है जी, नेट प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में बांटना है। तो आइए, पहली एंट्री तो मैं हटा चुका आपके पास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंट्री कर रहे हैं। फिफ्थ में लेट्स सपोज आपके पास रिवैल्यूएशन में लॉस है। लॉस कब हुआ, अगर डेबिट साइड ज्यादा थी, यानी इस लॉस को बांटने के लिए हम एंट्री नंबर 5 कर रहे हैं आपके पास। ये एंट्री नंबर 5 में समझाएंगे और ये एंट्री नंबर 6 में समझा देंगे। तो सुनिए जी, लॉस को बांटना है पार्टनर्स को, लॉस को पार्टनर्स को बांटना है, यानी लॉस का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है। अगर लॉस डेबिट बैलेंस है तो उसे बांट रहे हैं तो खत्म हो जाएगा लॉस तो, और वो लॉस है कहां, रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है और उसे खत्म करना है, तो रिवैल्यूएशन तो हो जाएगा क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, डेबिट होंगे, ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में डेबिट होंगे। तो इस लॉस की, जो लॉस आया है हमारे पास रिवैल्यूएशन का, इसे आपने खत्म कर दिया, किन्हें दे दिया, ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही अगर आप बात करें गेन की, तो सर गेन कब होगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा हुआ है और डेबिट कम हुआ है, ठीक है, यानी ये जो पार्ट है। इसके लिए हम एंट्री 6 लिख देते हैं। आइए 6th एंट्री करें, तो रिवैल्यूएशन का देखो क्रेडिट बैलेंस है, क्यों है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी, इधर तो बैलेंस करने के लिए लिखा हमने, तो क्रेडिट बैलेंस है तो उसे खत्म करने के लिए डेबिट करोगे, यानी प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के उठा के ट्रांसफर करोगे, खत्म कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और किसको दे दोगे इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को, पार्टनर्स को, टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ओल्ड पार्टनर अकाउंट लिख रहा हूं, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, ठीक है, ओल्ड रेशियो में लिखना, चाहे गेन हो या फायदा हो, नुकसान हो, दोनों ही ओल्ड रेशियो में बढ़ेंगे पार्टनर्स में। तो ये इजी सा टॉपिक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहां प्रॉब्लम आती है बच्चे को केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज में,
तो वहां कमांड बनानी है, रीवैल्यूएशन का टॉपिक तो आसान सा है। तो आइए डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ इसमें हम, ताकि प्रैक्टिस हो पाए, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल पाए, क्लैरिटी मिल पाए। चलिए जी, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे आपके साथ।